हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस चैनल। इट्स नेम इज मैग्नेटो प्लस स्टडी। तो चलिए आज हम स्टडी कर रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर है हमारा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, और इसकी हम करेंगे कुछ ऐसे क्वेश्चन जो कि इसी तरह के क्वेश्चन हमसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। बिफोर वी स्टार्ट अवर लेक्चर, आइए अब हम बात कर लेते हैं इस चैप्टर में क्या फॉर्मूलाज हैं, फॉर्मूलाज कैसे बने हैं उन पर भी विचार कर लेंगे और उन्हें रिवाइज भी करेंगे। सबसे पहला फॉर्मूला है हमारे पास सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड क्या होता है? क्यूबॉइड है जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों साइड्स डिफरेंट है। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, आप मेरे साथ इन फॉर्मूलाज को रिवाइज करें और अपनी रिवीजन करें। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा? दिस इज 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। और आगे है सरफेस एरिया ऑफ लिटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का लिटरल सरफेस एरिया, लिटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड की, अर्थात उसके हम टॉप और बॉटम की बात नहीं करेंगे, बात करेंगे केवल चार साइडों की। अगर हमें ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो क्या फॉर्मूला अप्लाई करोगे? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ और एच को बाहर है इनसे इंटू। तो अब हम कर लेते हैं बात वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड की। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, एक घनाभ का क्या वॉल्यूम होता है? तीनों साइड्स की क्या करते हैं यहाँ पर? मल्टीप्लाई। बात कर लेते हैं क्यूब की। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, क्यूब क्या है? जिसकी एल बी एच तीनों सेम है वो है हमारा क्यूब। तो क्यूब का सरफेस एरिया क्या होगा? दैट इज 6l स्क्वायर। 6 साइडें हैं और उसका क्या कर देंगे हम? l स्क्वायर। और अब बात कर लेते हैं हम लिटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। लिटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, लिटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का क्या अर्थ है? केवल चार साइडों की ही बात की जा रही है। 4 इंटू एल स्क्वायर। एल स्क्वायर क्यों लिखा जा रहा है? बात हो रही है सरफेस एरिया की। तो एरिया ऑफ क्यूब क्या होगा? दैट इज एल स्क्वायर। एरिया हमेशा हम स्क्वायर में इस्तेमाल यूज करते हैं। सो लिटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हो गया 4l स्क्वायर। और बात कर लेते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो क्यूब का वॉल्यूम है l क्यूब। तो ये है कुछ हमारे बेसिक फॉर्मूला। आइए अब हम करते हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो कि किस पर बेस्ड है? हमारे क्यूबॉइड के फॉर्मूला पर बेस्ड है। पेंट इन अ कंटेनर इज, किसी बर्तन में, किसी कंटेनर में या किसी डिब्बे में पेंट है, दैट इज सफिशिएंट टू पेंट द एरिया। कितना एरिया? इतना मीटर स्क्वायर एरिया को वो पेंट करने में सफिशिएंट है। अब हमें ये निकालना है कि नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालो, ईंटों की संख्या निकालो। ये उनके डायमेंशंस दे दिए गए हैं, उनकी मेजरमेंट्स दे दी गई है। कैन बी पेंटेड आउट ऑफ दिस। अब इतने पेंट में से कितनी ईंटों को पेंट किया जा सकता है, ये हमने निकालना है। नंबर ऑफ ब्रिक्स हमने निकालना है। नंबर निकालने के लिए हम क्या करेंगे? बात हमें गिवन क्या है? हमें एरिया गिवन है। अब हम क्या करेंगे? एक ईंट जो है वो कैसी होती है? इट्स लाइक अ क्यूबॉइड। एक क्यूबॉइड होती है। तो हम क्या करेंगे? बड़ी टर्म को, टोटल एरिया को, जो कि पेंट का टोटल हमें गिवन है कि इतना सफिशिएंट एरिया आप कर सकते हो, उसे डिवाइड कर देंगे हम ईंटों के सरफेस एरिया से। एरिया को एरिया से ही डिवाइड करेंगे, वॉल्यूम से डिवाइड मत करना। कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालने के लिए हम क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? दैट इज इक्वल टू, हमें टोटल एरिया गिवन है 9.375 मीटर स्क्वायर अपॉन ईंट इज अ क्यूबॉइड। सो हम क्या करेंगे? 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। एल है 22.5। तो जब हम इस होल टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे देन वी हैव 9.375 मीटर स्क्वायर। और यहां नीचे भी यूनिट्स क्या होंगे? क्या ये नीचे जो हमें टर्म दी गई है वो किसमें है? सेंटीमीटर में है। तो हम क्या कर लेते हैं? अपनी अबव टर्म को भी चेंज कर लेते हैं, किसमें? सेंटीमीटर में। तो मीटर स्क्वायर है, क्या होगा? 100 इंटू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर।
यूनिट्स का विशेष ध्यान रखें, हमें हमारे आंसर नहीं मिलता जब हम यूनिट्स को चेंज नहीं करते। तो अब हम क्या करेंगे, इंटू 100 अपॉन, जब इस होल टर्म को आप सॉल्व करोगे देन यू हैव दिस इज 225 प्लस 75, और जब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे देन यू हैव 168.75। सॉल्व करके हमें क्या मिला, 937.5 हमें मिला। तो अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे देन वी हैव, इसका पॉइंट रिमूव कर दें, दिस इज 9375 इंटू 100, और जब इसका पॉइंट रिमूव करेंगे 10 आ जाएगा, वो चला जाएगा ऊपर, और दिस इज 9375 एंड इसका पॉइंट रिमूव करने पर हमें क्या मिला, 1 2 3 1000 हमें मिला। क्या किया, इस टर्म का पॉइंट हटा दिया और अपॉन हो गया 1000 से, इसका रिमूव किया, 10 चले गए ऊपर। अब ये टर्म्स आपस में कट जाएंगी, 2 zeros आपस में कट जाएंगी इससे, और 1 0 कट जाएगी इससे। तो हमें नंबर ऑफ ब्रिक्स कितनी मिल चुकी हैं, हमें नंबर ऑफ ईंटें मिल चुकी हैं 100 bricks। So in this way we do this question. Let us take more question. क्वेश्चन नंबर 2 जो कि बेस्ड है एक सिलेंडर पर। तो चलिए बात कर लेते हैं पहले हम सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का सरफेस एरिया क्या होगा, दैट इज 2 पाई आर एच। सरफेस एरिया की क्या बात है, मतलब हम सिर्फ उसके बाहरी कवर की बात कर रहे हैं, ना उसके ऊपर की ना उसके नीचे की बात, बेस और टॉप और बॉटम की बात नहीं हो रही, ओनली उसके सतह की बात हो रही है। सो दिस इज सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। और अगर बात कर ले वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। और अगर बात कर ले टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर की बात कर ले, मतलब उसकी सतह का सरफेस एरिया की बात हो रही है, दैट इज 2 पाई आर एच, और प्लस उसके जो 2 सफेरिकल ऊपर, एक टॉप और एक बॉटम, उसकी बात भी होगी, तो वो होंगे हमारे 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि एक सर्कल यहां है, एक सर्कल टॉप पर है। कॉमन आ जाएगा क्या, 2 पाई आर आ जाएंगे कॉमन, अंदर बच जाएगा एच प्लस आर। तो चाहो तो सीधा ये फॉर्मूला याद रख लो, या फिर इस तरह से फॉर्मूला को बना लो। अब भाई टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम में क्या अंतर है बच्चों, वॉल्यूम का अर्थ है किस फॉर्मूला में हम वॉल्यूम अप्लाई करेंगे और किस क्वेश्चन में हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे टोटल सरफेस एरिया का। अगर आपको बोला गया है कि एक सिलेंडर है, इट कंटेन्स, इसके अंदर कोई चीज आ रही है, इसके अंदर कोई लिक्विड भरा है, ऑयल भरा है, देन यू डेफिनेटली अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम। तो आप इसका क्या निकालना, वॉल्यूम निकालना। पर अगर कहा गया है, जैसा कि इस क्वेश्चन में कहा गया है, सो लेट अस डू दिस क्वेश्चन। तो हमारे पास क्वेश्चन है कि हमारे पास एक सिलेंडर है, दिस वी हैव अ सिलेंडर जिसकी हाइट है 1 मीटर और जिसका डायामीटर है 140 सेंटीमीटर। पहली बात यूनिट्स देख लें, दिस इज मीटर, दिस इज सेंटीमीटर, मीटर के बना लें सेंटीमीटर। सो लिखेंगे हाइट, हाइट हो जाएगी हमारी 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर भाई, 100 सेंटीमीटर, देन वी हैव 100 सेंटीमीटर। तो दूसरी बात हो गई भाई रेडियस, हमें चाहिए रेडियस, 140/2, दिस इज 70 सेंटीमीटर हो गया हमारा रेडियस। हमें क्या कहा है कि इट इज रिक्वायर्ड टू मेक अ क्लोज सिलेंडर। कैसा सिलेंडर बनाना है भाई, क्लोज सिलेंडर बनाना है। तो आप ये बताएं कि उसके डायमेंशंस हमें गिवन है, आप ये बताएं कि कितनी शीट की आवश्यकता होगी इसे बनाने में। तो भाई शीट की आवश्यकता होगी, मतलब बात हो रही है टोटल सरफेस एरिया की। सतह, उसका सरफेस एरिया तो बनाओगे ही, उसका सिलेंड्रिकल रूप तो बनाओगे ही, पर उसे ऊपर और नीचे से, मतलब टॉप और बॉटम से हम ढक्कन भी लगाने वाले हैं। सो देन वी अप्लाई आवर फॉर्मूला टोटल सरफेस एरिया। पर अगर यहां पर बात होती कि उसके अंदर इट कंटेन्स हाउ मच लिक्विड इन इट या हाउ मच ऑयल इन इट, देन वी डेफिनेटली अप्लाई फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम।
तो अब हम फॉर्मूला लगाएंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, जो कि क्या है 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर. So we have 2 into 22 upon 7. R is 70 and height is 100 and R is 70. तो जब हम इसे करेंगे कैलकुलेट, देन वी हैव, हमें क्या मिल जाएगा, दिस इज 2 into 22 upon 7 into 70. दिस इज 170. जब इसे ऐड कर दोगे, दिस इज 10 and this is 440 into 170. 22 को 22 से मल्टीप्लाई करोगे, 10 से करोगे, दिस इज 440, और 170 से करोगे, देन वी हैव 748 और 00 सेंटीमीटर स्क्वायर. हमारा आंसर किस में आ जाएगा, इतना हमारा आंसर आ जाएगा. पर अब हम अगर अपना आंसर निकालना चाहते हैं मीटर्स में, तब हम क्या करेंगे, 74800 को डिवाइड कर दो 100 इंटू 100 मीटर स्क्वायर. क्यों, यहां पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 1 सेंटीमीटर में 1/100, 2 बार सेंटीमीटर है, देन वी डिवाइड बाय 200. हम 200 से मतलब 10,000 से इसे डिवाइड करने वाले हैं. 0 से कट गई 0, ये पॉइंट लग जाएगा. दिस इज 7.48 मीटर स्क्वायर इज अवर आंसर. मतलब इतनी हमें शीट चाहिए इस सिलेंडर को बनाने के लिए. आई होप आप समझ गए कि टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम कब अप्लाई होगा. ऐसे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट माने गए हैं, ऐसे क्वेश्चंस पेपर में आ सकते हैं. और हाँ बच्चों, लिटरल सरफेस एरिया से, क्यूब और क्यूबॉइड के अंदर लिटरल सरफेस एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर उसकी प्रैक्टिस आप करना. तो हमारे पास ये अगला क्वेश्चन है, कर्व्ड सरफेस एरिया है हमें गिवन, जो कि है हमारे पास 4.4 मीटर स्क्वायर. सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया हमें गिवन है और आपको रेडियस भी गिवन है, कहा है इसकी हाइट निकालें. तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे ही जिसमें या तो बोला होगा रेडियस निकालो या तो बोला होगा हाइट निकालो. तो चलिए समझते हैं हम इस क्वेश्चन से. कर्व्ड सरफेस एरिया हमें गिवन है, मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया का या फिर सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का क्या फॉर्मूला है. दिस इज कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, उसका क्या फॉर्मूला है, दिस इज 2 पाई आर एच. कर्व की बात कर लो या सरफेस एरिया की बात कर लो, बात एक ही है. दिस इज 2 पाई आर एच. ये हमें चीज गिवन है और हमें रेडियस भी गिवन है. पाई की वैल्यू हम जानते हैं, रेडियस है 7/10. यूनिट्स देख लो, मीटर स्क्वायर मीटर यूनिट सेम है. निकालना क्या है, एच निकालना. इसको इस चीज, इन सभी वैल्यूज को पुट करके इस फॉर्मूला को कंपेयर करो किससे, जो हमें एरिया गिवन है उससे. क्या करोगे, 7 से 7 कट जाएगा, एच यही रह जाएगा, 4.4 10 ऊपर चला जाएगा, नीचे आ जाएगा 2 into 22. पॉइंट रिमूव कर दोगे, दिस इज 10. 10 से काट दो 10, 22 2 2 से कट गए 2, वी हैव 1 मीटर. तो हमारा एच कितना आ गया है, 1 मीटर. ये क्वेश्चन काफी आपके देखने को पेपर में मिले हैं. तो इन ऐसे क्वेश्चन जहां आर और एच निकालने हो, जरूर. फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन. अब हम बात कर लेते हैं कोन की. एक बर्थडे कैप या फिर जोकर कैप, इट्स लाइक अ कोन. तो एक कोन की बात कर लेते हैं. अब कोन का टोटल सरफेस एरिया कोन का क्या होगा. सो कोन का टोटल सरफेस एरिया होगा, जो कि आपको दिखाई दे रहा है, दैट इज पाई आर एल. कोन का अगर हम सरफेस एरिया की बात करें सबसे पहले, तो सरफेस एरिया ऑफ कोन की बात करें, दैट इज पाई आर एल. इसे आप कर्व्ड सरफेस एरिया भी कह सकते हो. कर्व्ड सरफेस मतलब जिस तरह से सिलेंडर में पढ़ा था, कर्व्ड सरफेस एरिया या फिर सरफेस एरिया, दैट इज पाई आर एल. पर अगर बात की जाए टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, सो टोटल सरफेस एरिया जो कि हमें इस क्वेश्चन में निकालना है, हमें क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया ही तो निकालना है. सो क्या फॉर्मूला हो जाएगा भाई, पहले तो उसकी कर्व की बात हो जाएगी जो ऊपर है, और दूसरा उसके बॉटम की बात, सतह की बात भी होगी.
मतलब वो एक कैसा होगा, वो एक क्लोज्ड स्ट्रक्चर होगा। तो दैट इज पाई आर एल, और नीचे है एक सर्कल, दिस इज पाई आर स्क्वायर, कॉमन क्या आ जाएगा, पाई आर, अंदर क्या बच जाएगा, एल प्लस आर। सो दिस इज अवर फॉर्मूला टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन का। बात कर लेते हैं वॉल्यूम ऑफ कॉन। वॉल्यूम की वही बात है कि भाई कितनी चीज इसके अंदर आ सकती है, इट होल्ड्स, इट कंटेन्स। फॉर्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। जब भी क्वेश्चंस में ये बात हो कि हाउ मच इट कंटेन्स, तो आप क्या करें, वॉल्यूम का फॉर्मूला अप्लाई करें। हमें का साफ शब्दों में हमें कहा है कि टोटल सरफेस एरिया निकालो कोन का। एल आपको गिवन है, डी आपको गिवन है, हमने क्या करना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है, कौन सा, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। तो क्या करोगे आप, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने d को कन्वर्ट करेंगे रेडियस में। सो r इज इक्वल टू 22/2, दैट इज 12 मीटर। यूनिट्स का विशेष ध्यान रखें, 12 मीटर। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन का। दिस इज पाई आर इंटू आर प्लस एल, 22/7। r है हमारे पास 12 और 12 प्लस l है हमारे पास 21। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे, दिस इज 12 इंटू 33। तो जब आप इस होल टर्म को whenever you multiply, then you क्या मिल जाएगा, 1244.57 मीटर स्क्वायर इज अवर आंसर। तो इस तरह से हमें क्या मिल जाएगा, सिलेंडर, हमारे कोन का टोटल सरफेस एरिया, जिसमें इन्वॉल्व है उसका कर्व्ड और उसका बेस, जो कि रिलेटेड है जोकर की कैप से रिलेटेड है। हमें कहा है कि हाउ मच शीट इज रिक्वायर्ड टू मेक दिस कैप। डायमेंशंस आपको दिए हैं, हाइट आपको दी है 24 और इसका रेडियस आपको दिया है 7 सेंटीमीटर। और हमें क्या कहा है कि हमें निकालना है कि हाउ मच शीट इज रिक्वायर्ड टू मेक सच 10 कैप्स। सो दिस इज अवर कैप। ये एक जोकर कैप है आपके सामने। तो इसे बनाने में कितनी शीट की आवश्यकता होगी वो हमें निकालना है। क्या करोगे, सबसे पहले हमें क्या चाहिए, शीट की आवश्यकता है, मतलब बात हो रही है इसके कर्व्ड सरफेस एरिया की। तो क्या फॉर्मूला था हमारे पास कर्व्ड सरफेस एरिया का, पाई आर एल। किसकी जरूरत है, एल की। क्या गिवन है, एच। इसे हम कहते हैं एच, हाइट ऑफ द कोन। हमें चाहिए एल, जो कि है ये स्लांटिंग हाइट, तिरछी लंबाई है जो। तो इस एल को निकालने के लिए क्या करोगे, कंसीडर करो OAB एक राइट एंगल ट्राइंगल है। सबसे पहले एल निकालो। कैसे निकालोगे, परपेंडिकुलर का स्क्वायर 24 का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, दिस इज 576 प्लस 49। जब ऐड करोगे दिस इज 625, अंडर रूट करोगे इसका, सो दिस इज 25। तो हमारा एल कितना आ गया है, 25। अब आप इस वैल्यू को पुट करें फॉर्मूला में और इस क्वेश्चन को हल करें। तो इन दिस वे बच्चों हमने क्या किया, तो आइए चलो इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। 22/7, आर है हमारे पास 7 और एल है हमारे पास 25। तो 22 को 25 से आप मल्टीप्लाई करोगे, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर इज योर आंसर। तो इस तरह से हमने किए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि जनरली आएंगे हमारे। ऐसे ही क्वेश्चन जो हैं ये हमने किए 13.3 तक डिस्कस इन एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस। तो इस तरह के क्वेश्चंस को अच्छे से करें। इस टाइप के क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तब तक पढ़ते रहें, सीखते रहें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।